हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो 2 दिन से परसों हमने नरसिंह लीला का पूरा श्रवण किया और कल जो है हम इसका श्रवण कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य का और राधा रमन जी का, परमेश्वर का और माधवेंद्रपुरी आचार्य का, उनके बारे में हमने श्रवण किया। तो देखिए, इतने दिन से हम लोग भागवतम कथा कर रहे हैं, भागवतम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का आश्रय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे जो है, जब हम भगवान के आचार्यों का गुणगान करते हैं तो एक मानो एक हमें मौका मिलता है कि हमें आचार्यों का आशीर्वाद मिल रहा है। जब उनकी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जो है उनकी इच्छा से ही हम उनके बारे में कथा कीर्तन कर सकते हैं। तो हम लोग को कितना अभी जो है नरसिंह देव, उससे पहले जयानंद प्रभु जो परम भक्त हैं प्रभुपाद की मिशन में, उनका, और ऐसे हम कितने आचार्यों का भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। कल राधा रमन जी का भी आशीर्वाद मिला। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि अरे राधा रमन की कथा तो जो है वृंदावन में होती है, या वो तो राधा रमन वृंदावन में है, हम तो यहाँ बम्बई में है, लॉकडाउन में है। वास्तविक रूप में देखा जाए, राधानाथ महाराज बताते हैं कि भगवान और भगवान का जो तीर्थ स्थान है वो कोई ज्योग्राफिकल एरिया से लिमिटेड नहीं है। अर्थात आप ये मत सोचिए कि हाँ ये जो है वो हाँ इस एरिया में लिमिटेड रहेगा। इस एरिया मतलब जो वृंदावन है उससे राधा रमन जी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो रच के ही है। नहीं, वो जो है वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो भी उनकी कथा करते हैं, जो भी उनका श्रवण करते हैं, और ये सिर्फ राधा रमन जी का ही नहीं, अगर आप वास्तविक रूप में देखेंगे तो सबके लिए लागू होता है कि आ, जो भी उनका कथा करता है, जो भी उनका कीर्तन करते हैं, तो उनको उनकी पूरी कृपा मिलती है। और वो कोई सीमित जगह से, जगह के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया से, बाउंड्री से वो सीमित नहीं होते। तो महाराज बता रहे थे हमारा चेतना के ऊपर है, और चेतना के अलावा हमारे कितना हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा क्या है, ये 2-3 चीजें निर्धारित करती है हमारे जो है भक्ति की प्रगति का। और कैसे हम कहीं पे भी बैठ के भगवान और भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान और भक्त दोनों जो है वास्तविक रूप में देखा जाए तो भगवान और भक्त दोनों जो है इस सीमा से परे हैं। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि ये हमेशा इस जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके बाहर जो है भगवान रह सकते हैं, उनकी कृपा मिल सकती है हमेशा। तो हम लोग ने भागवतम पहले स्कंद में ही चर्चा किया है। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसको सिर्फ एक ही चीज संतुष्ट करेगा, वो है खाना या प्रसाद। तो अगर आप उसको खाने के अलावा कुछ भी दोगे तो संतुष्ट नहीं होगा। शायद हम सबको अनुभव होगा नरसिंह चतुर्दशी के दिन जब फास्टिंग किया होगा निर्जल, और 7 बज गए थे शाम को, तो उस समय आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, वो है पानी और भोजन। तो उस समय आपको भले ही कोई कुछ भी देगा, आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये हमारा वास्तविक प्रकृति है। तो उसी प्रकार से बतलाते हैं हमारा प्रकृति है भगवान की भक्ति करना, भगवान के संबंध में रहना, भगवान की हर कथा सुनना। और जब ये करेंगे तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। और ये नहीं करेंगे तो बाकी हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा असंतुष्ट ही रहने वाले हैं। तो आज के चर्चा में हम लोग वही भागवतम से कंटिन्यू करेंगे जो परीक्षित महाराज का जो हम चर्चा कर रहे थे, कैसे वो
जो है बैल से चर्चा करते हैं और गैया से चर्चा करते हैं, और वास्तविक रूप में वो साक्षात धर्म है और साक्षात जो है भूमि देवी है। तो उसका पूरा वर्णन था। तो हम 17वें अध्याय में थे, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। तो उसमें हमने देखा अभी तक कि कैसे जो है परीक्षित महाराज धर्मराज जो बैल हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपके जो 3 पैर तोड़े हैं वो किसने किया है। तो हमने देखा कि वो स्पष्ट नहीं बोलते कि ये जो है कली ने किया है, क्योंकि बताया जाता है कि जो अत्याचार करता है और जो बतलाता है कि इसने अत्याचार किया तो वो भी उतना ही सहपाठी होता है, वो भी उतना ही भागी होता है। तो इसलिए वो ये नहीं बतलाते कि इसने अत्याचार किया है, इसने मुझे मारा है। और फिर हम देखते हैं कैसे 19 और 20 श्लोकों में काफी चर्चा हुआ था कि कौन कौन है जिसके कारण हमें लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो उसमें हमने सुना था कि दैव अर्थात जो है अलौकिक शक्ति हो सकती है, हमारे कर्म हो सकते हैं, हम स्वयं हो सकते हैं। और जो बताया जाता है अलग अलग दूसरे कारण भी बताए गए हैं। तो इन सब के वर्णन सार में ये था कि भाई वास्तविक में भगवान ही सब चीजों के कारण है, लेकिन हम लोग का जो स्वतंत्र फ्री विल दिया गया है, स्वतंत्र हमें इच्छा दिया गया है, उसके हिसाब से जब हम कार्य करते हैं तो हमें कर्म भोगने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो हमने चर्चा किया था। फिर 21वें श्लोक में वर्णन आया था कि कैसे जब उन्होंने इस तरह से बताया कि भाई वास्तविक रूप में जो है भगवान ही है सबसे बड़े कर्ता और हम तो सिर्फ निमित्त हैं, और हमारे किए हुए कर्मों के कारण हमें फल भोगना पड़ता है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसका जिम्मेदार नहीं है। तो हम लोग ने, मुझे याद है जब परसों 2 दिन पहले मतलब आज से 2 दिन पहले तीसरा दिन हुआ था जब हम कथा कर रहे थे, तो मैं प्रभुपाद के तात्पर्य में से बता रहा था विस्तार पूर्वक कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति कर रहा है, पर ये व्यक्ति नहीं है, हमारे खुद के कर्म हैं, हमारे खुद के दोष हैं जो इस व्यक्ति के द्वारा आ रहे हैं हमारे सामने। तो ऐसे समय में हमें सहन करना चाहिए, हमें ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, प्रतिकार नहीं करना चाहिए, नम्र रह के सहन करना चाहिए, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो फिर ये जो सुनते हैं तो फिर वो जो है 22वें श्लोक में बोलते हैं कि अरे आप जिस तरह से बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मुझे इससे समझ में आ रहा है कि आप साक्षात धर्म ही हैं, क्योंकि धर्म ही है जो किसी में दोष नहीं देखेगा। आपको ये कली सामने आपके 3 पैर तोड़ चुका है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं मान रहे कि इसने आपको जो है चोट पहुंचाई है, इसका मतलब आप साक्षात धर्म होने चाहिए। तो बताया जाता है कि 22वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि जो धर्मराज थे बैल, उनको पूरी तरह से ज्ञान था पूरा जो है शास्त्रों का, और इस तरह से जब वो बात करते हैं राजा के साथ तो राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म ही है। तो क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राजा थे महाराज परीक्षित, वो भी बैल के समान पूरे धर्म पालन करने में योग्य थे, इसलिए वो उनको समझ पाए। तो अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। मतलब अगर आपको किसी को जानना है तो उनको जानने के लिए आपका उनका स्तर होना चाहिए। अगर आप उस स्तर के हैं तभी आप वो समझ पाएंगे। तो फिर हमने जो है 22वां श्लोक जो है उसका वर्णन देखा। और आगे बताते हैं तो कि भक्त अपने जीवन में अगर अच्छा होता है या बुरा होता है, प्रभुपाद बोलते हैं समझ जाता है ये दोनों चीज भगवान द्वारा है। तो प्रभुपाद उसके आगे लिखते हैं कि जब जब अच्छा होता है तो भगवान ने किया है ये मानना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब बुरा होता है भक्तों के जीवन में, कुछ मुश्किल आती है, तो फिर हम संदेह करने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर वास्तविक रूप में भक्त को हमेशा अपना मन जो है समान रखना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे कितना ही उतराव आए, कितना ही चढ़ाव आए या उतराव आए, ऊपर उठे या नीचे गिरे, दोनों परिस्थिति में जो है मन संयम रख के भगवान की भक्ति करनी है और समझना है
कि ये दोनों भगवान ने भेजे हैं। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब अलग अलग परिस्थिति आएगी तो उसमें इसको पालन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना, हमें आशीर्वाद चाहिए वैष्णव का, भगवान का। इसलिए हम वैष्णव सेवा करते हैं कि ये जो नॉलेज है, एक ज्ञान है, ज्ञान को हम अपना सके। हाँ, ज्ञान होने के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ने मात्र से, सिर्फ कंठस्थ करने मात्र से हमें शक्ति नहीं आएगी उसको जीवन में अपनाने की। जब हमने सेवा किया होगा भगवान के भक्तों का विशेष रूप से, तब हमें वो शक्ति आएगी। वो भक्त जब आशीर्वाद देंगे तो हमें कृपा मिलेगा। तो बोलते देखिए, एक ऐसे जीसस क्राइस्ट के जीवन में जब उनको हमने चर्चा किया था, कैसे उनको तकरीबन तकरीबन मार ही दिया था पूरी तरह से, फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए। ये होते हैं वैष्णव, कि उनको कोई मारने की कोशिश करे तब भी वो उनसे क्रोधित नहीं होते और उनका भी कल्याण चाहते हैं। हरिदास ठाकुर का भी ऐसे ही था। बताया जाता है 22 मार्केट प्लेसेस में उनको मारा गया। तो जीसस क्राइस्ट का मैंने आपको बताया। तो हमको क्या लगता है, जीसस क्राइस्ट के दोनों हाथ में और पैर पे जो है कीला मारा था, कितना दर्दनाक था वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भीष्म देव का उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर में बाण से छेद कर दिया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि हमारे आचार्य गण जो हैं, हमारे परंपरा में, उन्होंने भी उतना जो है दर्द देखा है। तो जो इसका वर्णन किया था अभी हमने, कि कैसे जीसस क्राइस्ट का हमने वर्णन किया, उसके बाद बताया जाता है, thus for a devotee the identifier is equally a sinner like Mr. Monga, by God grace the devotee tolerates or reverses। ये जो है 22 का श्लोक का मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। तो 22 का श्लोक भी बहुत जरूरी है, चाहिए तो जो भक्त पढ़ना चाहे ध्यान से कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से डिवोटी टॉलरेट्स ऑल रिवर्सेस। देखिए, जो मैंने अभी बताया था कुछ सेकंड पहले, वही चीज वापस से यहाँ पे आ रहा है कि भगवान की कृपा से भक्त में सहनशीलता आएगी जब जीवन में मुश्किलें आएंगी उसको सहन करने की। तो भगवान की कृपा कब आएगी? जब भक्तों की कृपा आएगी। तो मुश्किलें हमें सहन करनी है, वो तो निश्चित है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं कि शायद आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्यों निश्चित रूप से आएगा? क्योंकि भगवान जो हैं उस तरह से उन्होंने सृष्टि बनाई है कि सबके जीवन में तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर जिन पे भगवान के भक्तों की कृपा होगी वो ही जो है ऐसे मुश्किल परिस्थिति को सहन कर पाएंगे। और सहन करना मतलब उस समय भी वो जो है प्रामाणिक रूप से कृतज्ञ होके भक्ति कर पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स अ डिवोटी हैज नो सफरिंग एट ऑल बिकॉज सो कॉल्ड सफरिंग इज ऑल्सो गॉड ग्रेस फॉर अ डिवोटी हु सीज गॉड इन एवरीथिंग। ये देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। ये दृष्टिकोण अगर आप रखें तो आप हमेशा जीवन पर्यंत खुश रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब विकट से विकट परिस्थिति आती है, जब दुख भी आता है, तो भक्त को समझ में आता है ये किसने भेजा है? कृष्ण ने भेजा है। तो जब कृष्णा ने दुख भेजा है तो वो समझ जाते हैं, अगर कृष्णा मेरे जीवन में जो भेज रहे हैं तो भले ही वो दुख ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं तो मैं जो है खुशी खुशी स्वीकार करूंगा या करूंगी। तो इसलिए जो भक्त होता है वो दुखी अवस्था में भी जो है भगवान का स्मरण करके ये समझ लेता है भगवान ने भेजा है, भगवान की कृपा है, और भक्ति कर लेता है। तो फिर बताया जाता है कि कैसे भगवान की शक्तियां 23वें श्लोक में वो अचिंत्य हैं, और कोई भी जीव जो है मानसिक कल्पना करके भगवान की शक्तियों को कभी समझ नहीं सकता, भगवान की लीलाओं को कभी समझ नहीं सकता। मानसिक कल्पना अर्थात मेंटल स्पेकुलेशन। तो शास्त्रों से वैष्णव के संग से ही समझ सकता है। हम लोग कथा आगे बढ़ाएंगे, पर कथा सुनते सुनते एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए, राधानाथ महाराज ने बताया था, और मैं बोलूंगा ये काफी मुख्य पॉइंट है जानना। हर को डिवोटी इस्कॉन क्यों छोड़ता है? डिवोटी इस्कॉन क्यों छोड़ता है? एक कारणवश उसको ये लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, तो इसलिए वो इस्कॉन का संग छोड़ देता है। पर आप वास्तविक रूप में देखेंगे, महाराज बता रहे थे, अगर साथ में रह के जो है
वो श्रवण कीर्तन करेगा तो श्रवण कीर्तन की शक्ति इतनी है, तो अपने आप उसको लगेगा नहीं कि मैं संतुष्ट हूँ। हम लोग ने चर्चा किया है भागवतम के श्लोकों से, परस्परानुकथनम पावनम पावनम भगवत दशा मिथो रति मिथो तुष्टि। हाँ, तो उसको जो है भगवान के प्रति प्रेम आने लगता है और संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो जो उसके मन में प्यार, उसको जो चाहिए था, वो अपने आप मिलता है जब वो संग में आके कथा सुनता है। तो हमको लोग को लग रहा होगा अरे लॉकडाउन है करके हम बैठे हैं, कुछ सेवा ज्यादा नहीं है, काम नहीं है करके हम लोग कथा सुन रहे, नहीं। ये जो कथा सुनते हैं हम, वो वास्तविक रूप में हमें पूरी तरह से संतुष्ट करता है, हमें सब पूरी तरह से जो है खुश कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, लोग सबसे ज्यादा इस्कॉन छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन जो महाराज बताते हैं, जो भक्त रेगुलर बेसिस में हरि कथा सुनता है, भक्तों के संग में रहता है, तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, क्योंकि हरि कथा इज लाइक नरिशमेंट। हरि कथा आपको इतना संतुष्ट करेगा, तो फिर आपको ये जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को कोई प्रेम नहीं करता, वो कभी नहीं होगा। तो अच्छा, तो अभी जो है मैंने आपको ये 23वां श्लोक का जो है तात्पर्य बताता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं, द लॉर्ड इज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इज डन बाय द माया शक्ति। तो मतलब प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि ऐसे तो लगता है कि भगवान सब कर रहे हैं, पर भगवान की इतनी शक्ति होती है कि अपने प्रकृति के द्वारा ही भगवान सारे कार्य करवा लेते हैं जो है पूरे भौतिक जगत में। फिर बोलते हैं, परफेक्टली वेल दैट द रिलीजन न्यू दैट नथिंग कैन टेक्स प्लेस विदाउट द सैंक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो बताया जाता है कली के प्रभाव से और भौतिक, कली का प्रभाव और भौतिक जो प्रकृति है, उस दोनों के प्रभाव से उसने भगवान का नाम भी नहीं लिया। नहीं तो वास्तविक रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उनके शक्ति के द्वारा ही सब कार्य होते हैं। अभी हम 24वां श्लोक साथ में चर्चा कर सकते हैं। तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृत अधर्मांस्त्रयो भग्ना स्मया संगा मदेस्तव। अच्छा, अब ये जो चार चीजें हैं, ये विशेष रूप से बताया जाता है कि कलयुग में इन चार चीजों पे प्रहार हुआ है, और ये चार चीज धर्म के जो है संरक्षण करने वाले हैं। क्या है चार चीज? तप, तप मतलब तपस्या, ऑस्टेरिटी। शौचम, शौचम मतलब क्लीनिनेस। दया, मर्सी। और सत्यम, सच बोलना। तो ये चार जो चीज हैं, वो धर्म के चार खंबे हैं। और जो है सतयुग से अभी तक में जो है इसका सबका ग्लानि होते गया है, और कलयुग में तप, शौचम, दया तीनों नष्ट हो गए हैं, सिर्फ सत्यम बचा है। और सत्य मतलब सत्य बोलना। बाकी तीनों खत्म ही हो चुके हैं तकरीबन तकरीबन, जैसे तीन पैर बैल के तोड़ दिए थे कली ने। तो बताया जाता है इन सत्युगा 4 लेग्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय दिस 4 प्रिंसिपल्स। तो ये चार धर्म के चार, जैसे मिलता है खंबे हैं, उसमें से तीन जो है बताया तोड़ दिया गया है अधर्म के कारण। और उसका कारण क्या है? अहंकार, काम भावना स्त्रियों की तरफ, और शराब। तो उससे ये तीनों, तप, शौचम और दया, तीनों नष्ट होते हैं। अधर्म त्रयो भगना, अधर्म से, अधर्म होने के कारण तीन पैर टूट गए हैं। तो उसका तरीका क्या है? हाँ, जो है ये बताया इसका श्लोक में बताया, समय, संग एंड मदेश। मदेश मतलब शराब, संग मतलब स्त्री संग, और समय मतलब अहंकार। तो ये तीन कारणों के कारण जो है इसका धर्म की ग्लानि हुई है, तपा, शौचम और दया का नाश हुआ है। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं, जो हम लोग ने सुना है ना पिक्चरों में गाना भी, कि कैसे क्षमा को देख के परवाना जल जाता है। और उसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे जो बिजली का ट्यूबलाइट होता है, और उसके बाहर इलेक्ट्रिक का पूरा फेंस होता है, वायर होता है, पर कीड़े मकोड़े उस प्रकाश को देख के आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे उसके पास जाते हैं जल के मर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वही जो है 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे, जैसे जो कीड़ा होता है, मच्छर होता है, वो प्रकाश देख के आकर्षित हो जाता है, वैसे जीव जो है, जो हम लोग हैं, वो हम माया के अलग अलग प्रलोभन देख के आकर्षित हो जाते हैं।
और आकर्षित होकर हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो वैदिक शास्त्र ये बतलाते हैं कि हमें इस माया रूपी आकर्षण से बचना चाहिए। हाँ, और प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे हमें अंधकार से ज्योति की तरफ जाना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो हम लोग ने शायद ये स्कूल में सुना होगा। तो तमसो माँ, तमस से लेके ज्योति में जाना चाहिए। वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फ्रॉम द वेदास warn us to go not to the darkness of ignorance but to progressive path of light। अर्थात जो है भक्तों के संग में भक्ति करते रहना चाहिए, तो उससे हम बचे रहेंगे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक हो गया जो है माया का प्रलोभन, लेकिन दूसरा है भक्ति, तो या भगवान के कृष्ण के तरफ शरणागति होना। तो ये चीज हमें समझना है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के चरणों में शरणागति करना भी इतना आसान नहीं है। भगवान को सरेंडर करना इतना इजी नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के पर्सनल कन्वर्सेशन में बोला था प्रभुपाद ने कि स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल है आध्यात्मिक जगत भक्ति करना। और फिर प्रभुपाद बोले बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। बोलते आध्यात्मिक जगत बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है भक्ति करना जीवन में, लेकिन भौतिक जीवन तो असंभव है। मतलब भौतिक जीवन का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन का सोचेगा और उसके हिसाब से कार्य करने लगेगा, तो तकरीबन तकरीबन पूरा जीवन वो जो है क्लेशों से और तापों से सफर करता रहेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोटस टू सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज आल्सो नॉट वेरी इजी। तो श्लोक में देखेंगे कौन से नियम कैसे टूटते हैं। अगर तो मैं अभी बतला देता हूँ। बताया जाता है ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब तप, जब अहंकार आ जाता है तो उससे नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं पॉपर इज प्राउड ऑफ पेनी, मतलब एक भिखारी भी अपना 1 रुपए के लिए उसको अहंकार आएगा। ठीक है। फिर बोलते हैं क्लीननेस, स्वच्छता नष्ट होता है जब हम स्त्री संग करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, ये मैं आपको 25वें श्लोक में हूँ, तो 25वें श्लोक का 24वें श्लोक का मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो हो गया अहंकार। अहंकार में प्रभुपाद बोले जो एक गरीब भिखारी है उसको भी अहंकार हो सकता है, तो बाकी लोगों का क्या करना कहना। तो प्राइड कम्स बिफोर फॉल। तो ये चीज समझना है, भक्तों को हमेशा नम्र रहना है, कभी भी हमें अहंकार का भावना में नहीं आना है। और जब भी हम बात कर रहे हैं, बात करने से मालूम चलता है, क्योंकि जैसे ही आप बात करोगे आपके मानसिक स्थिति क्या है वो वर्णन होता है। तो आपको हमेशा नम्र ही रहना है, नहीं तो अगर नम्र नहीं है, अहंकार आएगा तो आपका पतन हो जाएगा, पहला। दूसरा बताते हैं कि जो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता, वो खत्म होता है जब स्त्रियों का संग करते हैं, तो शौचम। तो स्त्रियों का संग मतलब इलिसिट सेक्स के ऊपर बोल रहे हैं। तो प्रोपा लिखते हैं कि आजकल आप देखेंगे, ये 24वें श्लोक में है, तात्पर्य में आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, कि स्त्रियां जो हैं आजकल ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों, और ऐसे आकर्षण से पुरुषों का मन खींचे अपनी तरफ। और प्रभुपा दिखते हैं टू विक्टिमाइज द माइंड्स ऑफ द मैन। तो आपका मन पूरी तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रभुपाद बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर धर्म की स्थापना हो, अगर करप्शन जो है, भ्रष्टाचार और जो है रिश्वतखोरी वगैरह वगैरह पूरी तरह से विश्व में बंद हो, तो उसके लिए सिर्फ नियम बना के, पुलिस लगा के, गवर्नमेंट का रूल्स बना के नहीं होगा। आपको जो है व्यक्ति का मन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, और मन का शुद्धिकरण के लिए दवाई है, वो है भक्ति। तो देखिए प्रभुपाद कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि लोगों को लग रहा है हाँ ये सब प्रॉब्लम दूर करना है, तो वो तो चलिए एक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ये सब तो चलो बाहर की दुनिया का है।
अगर हमें हमारे मन में से काम भावना, क्रोध भावना ये सब को निकालना है, तो उसके लिए बोल रहे हैं जैसे मन के लिए एक दवाई है, वो क्या है? भगवान की हरि कथा का श्रवण करना, और उससे जो है आपका मन संतुष्ट रहेगा, और तब फिर जो है दुनिया में और हमारे जीवन में ये सब मुश्किलें और परेशानियां हटेंगी। अच्छा, बताते हैं प्रभुपाद की जो सबसे प्रमुख लीडर लोग हैं पूरे दुनिया के और सबसे धनी व्यक्ति, अगर वो लोग अपना 50% धन जो है लोगों के कल्याण के लिए लगा दें, अर्थात 50% धन वो भागवत के प्रचार के लिए, तो फिर बताया जाता है जो है कृष्ण धर्म का पूरी तरह से प्रसारण हो सकता है, और जितने भी लोग पूरे पृथ्वी पे सफर कर रहे हैं वो लोग बच सकते हैं, और उससे ये 4 नियम का पालन होने का संभव हो सकता है। तो वो 24वें श्लोक में बताते हैं। फिर बताते हैं कि ये जो चौथा भगवान का ये गैया का जो पैर रह गया है वो है सत्यम, जिससे सच बोलना बोलते हैं। तो अधर्म अर्थात कली क्या कर रहा है, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अभी हम देखते हैं कि कोई सत्य भी नहीं बोलता है आज के तारीख में, और कोई सत्य बोलने लगे तो उसको हम पागल मानेंगे जो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेगा। तो हम देखते हैं गीता में भी भगवान बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए जितना हो सके। तो डिवोटीज को अपने ग्रुप में ध्यान रखना है कि जितना हो सकते हैं हमें सत्य बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलेंगे तो एक भक्त का दूसरे भक्त पे भी विश्वास नहीं रहेगा। तो 25वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं तपस्या मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है कि हम खुद से जो है अपने शरीर पे कुछ तकलीफ लें, क्यों? आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति करने के लिए। और प्रभुपाद बोलते हैं 25वें श्लोक के तात्पर्य में कि विशेष रूप से तप फास्टिंग करना। तो तपस्या की परिभाषा सब समझ गए, अपने शरीर पे तकलीफ लेना। क्यों तकलीफ ले रहे हैं हम? भक्ति में प्रगति करने के लिए। और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कैसे आप तकलीफ ले सकते हो? एकादशी के दिन कम से कम महीने में 2 बार हमें जितना हो सकता है अपने क्षमता अनुसार फास्टिंग करना चाहिए करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो फिर उसके आगे श्लोक में बोलते हैं कि मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे हमने बताया कि तप तो तपस्या हो गया, शौचम, शौचम मतलब क्लीनलीनेस। तो मन को कैसे साफ रखना है? प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं, इट इज अफेक्टेड बाय ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। देखिए भागवतम में जो है इतने सारे हम लोग अध्याय पढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे श्लोक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे श्लोक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पर देखिए अगर आप एक स्टेटमेंट भी आप पढ़ोगे तो आप पूरी तरह से समझ सकते हो। अगर आप एक अगर आप एक स्टेटमेंट भी ध्यान से पढ़ोगे और उसको पकड़ के चलोगे, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। प्रभुपाद क्या बतला रहे हैं? क्लीननेस ऑफ द माइंड इज नेसेसरी एंड इट इज अफेक्टेड बाय ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। वैसे एक सरल स्टेटमेंट लगता है कि क्या, अगर आपको अपना मन शुद्धिकरण करना है तो क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान करना चाहिए। लेकिन इसको हम पालन करने में जब भी चूकते हैं तो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आता है, हमें पूरी तरह से दुखी करता है, हमारे कारण दूसरे दुखी होते हैं, और पूरा हमारा भक्ति का जीवन ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का गुणगान नहीं कर रहे। इसलिए मैंने बताया रोज भक्तों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है भगवान की हरि कथा का श्रवण करना, खुद पाठ करना। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं ये 25वें के तात्पर्य में, बाय प्राइड आइदर आर्टिफिशियल और रियल द रिजल्ट एक्शन ऑफ ऑस्टेरिटी स्पॉइल्ड। तो हाँ, बाय टू मच फीमेल एसोसिएशन, तो इसमें बताया गया है कि कैसे किस किन चीजों से क्या क्या भग्न होता है। तपस्या से, तपस्या का जो है अहंकार आता है तो वो खत्म हो जाता है, स्वच्छता जो है स्त्रियों का आकर्षण से खत्म हो जाता है, और कृपा जो है शराब पीने से खत्म हो जाता है, और जो चौथा है ट्रूथफुलनेस, सत्य, जब हम झूठ बोलते हैं तो उससे खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए 4 चीजें हैं, तप शौचम दया सत्यम। तप मतलब ऑस्टेरिटी, शौचम मतलब क्लीननेस, दया मतलब मर्सी, सत्य मतलब सत्य बोलना।
तो सत्य बोलना तब खत्म होगा जब हम झूठ बोलने लगेंगे, कृपा खत्म होगा जब हम शराब पिएंगे, क्लीनलीनेस स्वच्छता खत्म होगा जब हम स्त्रियों का संग करेंगे, तपस्या तब खत्म होगा जब हम में अहंकार आ जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं। फिर 26वां श्लोक, इयं च भूमिर्भगवता नास्तिर्भर भारसति श्रम्भस्तत्पाद न्यासै सर्वतः कृत कौतक। तो बताते हैं भूमि देवी जो है वो स्मरण कर रही है 26वें श्लोक में कि कैसे जब कृष्ण भगवान थे तो उनके चरण कमल पड़ने के कारण सब शुभ हो रहा था, और पाद न्यास श्रीमद भी मतलब कि सब जो है शुभ था, श्रीमद था। क्यों? भगवान के जब चरण पड़ रहे थे। तो इसका मतलब ये है, हम लोग को ये समझना है कि जहाँ भी भगवान रहेंगे तो उनके व्यक्तिगत रूप के कारण, उनके प्रेजेंस के कारण, उनके वहां होने के कारण हर जगह जो है शुभ चीजों का प्रचार होगा, शुभ चीजें फैलेंगी। तो ये 26वें श्लोक में बताते हैं। फिर 27वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे अभी धरती माता जो है उनकी आंखों में आंसू है। क्यों? क्योंकि उनको कौन राज्य कर रहे हैं? ऐसे लोग जिनका चरित्र नहीं है। अब्राह्मण्य नृपव्यज, तो जो राजा हैं वो अब्राह्मणीय, ब्राह्मणीय मतलब जिनमें ब्राह्मणों का गुण होता है, अब्राह्मणीय मतलब जो बिल्कुल जिनमें ब्राह्मणों के गुण नहीं है, और वो हर तरह से धरती माता का भोग करना चाह रहे हैं और आनंद लूटना चाहते हैं। आसुर कलश साध्वी, तो ये सब असुर लोग हैं जो हर तरह से भोग कर रहे हैं। अश्रुकुला, अश्रुकुला मतलब कि वो आंखों में आंसू लेके ये बोल रही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं 27वें श्लोक में कि अगर कोई राजा जो है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल किंग टू curb the religious tendencies, educating people systematically in the teachings of Srimad Bhagavatam and clear the hazy atmosphere of corruption, bribery and other things. तो अगर राजा नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम श्रीमद् भागवतम का प्रचार करें। जो लोग भी, जितने भी जन समुदाय हैं जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लेंगे तो वो इन सब अनर्थों से बच सकते हैं, इन सब अनर्थों से निकल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसलिए भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसको करने से हमारा जीवन पर्यंत जो है पूरी तरह से बदल सकता है। तभी 28वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे महाराज परीक्षित जो हैं तुरंत अपना तलवार ले लेते हैं और तुरंत तलवार लेके कली का वध करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि कली के कारण अधर्म पूरी तरह से फैलने वाला है। और महाराज परीक्षित को यहाँ श्लोक में महारथी बताया गया है। तो महारथी का अर्थ होता है जो एक साथ हजारों के साथ युद्ध कर सके। तो इसलिए महाराज परीक्षित को महारथी बोला है। तो उनमें इतनी शक्ति थी, हजारों के साथ युद्ध कर सकते हैं। कली तो अकेला ही था, तो तुरंत उसको वध करने वाले थे। तो आगे देखेंगे क्या होता है। पर रूपा जी तात्पर्य में बोलते हैं कि ये मैं इसका जो है खुद से ही मन में सोच रहा था, और प्रोपा जी इसी के बारे में बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं 28वें श्लोक में कि जो भक्त होता है who should not sit down tightly and become callous to the reactions of age of Kali. सिट टाइटली मतलब कसकर बैठे नहीं रहना चाहिए भक्तों को। अच्छा ठीक है, अभी हम क्या करें? हाँ, कली का तो प्रभाव हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पे भी होगा, चलेगा, अब मैं क्या करूं? पूरी दुनिया ही ऐसी है? नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं वन शुड नॉट सिट डाउन टाइटली, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भक्तों के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए। हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए ठीक है कलयुग है, क्या करें, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। और उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बोलने वाला था, पर मैं बोला जब तात्पर्य में आऊंगा तब बोलूंगा। जब बरसात आती है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन द रेनी सीजन सर्टेनली देयर विल बी प्रोफ्यूज रेनफॉल, बट दैट डज नॉट मीन दैट मेन शुड नॉट टेक मींस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन्स। अभी जून जुलाई में हमें मालूम है बरसात आने वाली है। तो जब बरसात आती है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है बरसात आ रही है, क्या करें, चलो गीले हो जाते हैं। नहीं, हम अपने साथ छतरी लेते हैं और छतरी लेके अपने आप को तो कम से कम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भले ही पूरे जो है बम्बई में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में अभी 4 नियम तोड़ रहे होंगे लोग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स करके,
पर हमें जो है भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि हम इससे प्रभावित ना हो। तो हमारी छतरी क्या है? राधानाथ महाराज बार-बार बताए हैं, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जप। अच्छा, तो कभी-कभी आपको लगेगा प्रभु जी मैं एकदम लेट आता हूँ ऑफिस के काम से या घर में कुछ हो गया उसमें उसमें ठीक है, लेट उठे चलेगा, लेकिन लेट उठ के सबसे पहले कोशिश करिए जप खत्म करने का। 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले पूरा 16 माला आप खत्म कर देंगे तो आप भगवान को ये बताएँगे कि सबसे पहला मैंने आपको जो है, आपको सम्मान दिया है, मैं आपका नाम पहले जप कर रहा हूँ। मैंने मंदिर में देखा है कितनी बार जो हमारे सीनियर ब्रह्मचारीज़ हैं, वो लोग भी रात को 12-1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं। तो फिर 2 बजे सो के सीधा 8 बजे उठते हैं। फिर नहा धो के पहले साढ़े 10 बजे तक जपा करते हैं, उसके बाद दिन भर का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ मान के चलना है कि ये होगा, लेट होगा, कभी-कभी हम लोग ऐसे कार्यों में रहेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ हमें जप का बहुत ध्यान रखना है। फिर बताया जाता है द एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट प्रिवेंट करप्ट एक्टिविटीज बाय अलाउइंग वाइन शॉप्स। तो देखिए, अगर ये इसके बारे में बता रहे हैं कि शराब की दुकानें खोल के रखी हैं और उनको लग रहा है कि भाई सब ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी ये जो 28 श्लोक में बता रहे हैं, थोड़ा भारी चीज बता रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। प्रभुपाद बता रहे हैं, पहले तो मैंने ये बताया आपको, द एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट प्रिवेंट करप्ट एक्टिविटीज बाय अलाउइंग वाइन शॉप्स। अर्थात आपने शराब की दुकान खोल के रखी है, उसका परमिशन दिया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि समाज में सब अच्छा हो। तो समाज में कैसे अच्छा होगा जब शराब पूरी तरह से वितरण हो रहा हो? तो अर्थात पहले बंद होना चाहिए शराब का। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत भारी है, ध्यान से सुनिए। बोलते हैं, दे मस्ट एट वंस क्लोज ऑल द शॉप्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड वाइन्स। मतलब सारे दुकानें बंद करनी चाहिए शराब इत्यादि की। एंड फोर्स पनिशमेंट इवन बाय डेथ फॉर दोज इंजल्ड इन द हैबिट्स ऑफ इंटॉक्सिकेशंस ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस। अर्थात बताए जा रहे हैं कि अगर कोई शराब बेचने का कार्य करे तो उसको कैसे दंडित करना है, मृत्यु से। देखिए कितनी भारी चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये प्रभुपाद का तरीका है समाज चलाने का कि भाई कोई भी शराब बेचेगा या पिएगा उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। ये तो मतलब मैं खुद हिल गया था जब पढ़ रहा था, तो मैं खुद थोड़ा मुस्कुराने लगा। मैं बोला ये तो थोड़ा ज्यादा ही भारी कर दिया है प्रभुपाद ने। पर अभी देखिए जो शब्दों में लिखा है, भागवत में लिखा है, मेरा काम है सिर्फ उसको दोहराना। मतलब सिर्फ शराब के लिए जो है मृत्यु दंड की बात कर रहे हैं। फिर 29वें श्लोक में बताया जाता है कि तुरंत जो कली थे उन्होंने अपना राजा का पोशाक जो पहना था उन्होंने तुरंत निकाल दिया, भयभीत हो गए और तुरंत जो है शरणागत हो गए महाराज परीक्षित के सामने, और उन्होंने अपना सर झुका दिया। तद पाद पूलम सिरसा, मतलब अपने चरणों में झुक आ गए, हाँ, घुटनों के बल बैठ गए और सिरसा सर भी झुका दिया। क्यों झुका दिया? ये बतलाने के लिए कि मैं शरणागति हो गया हूँ, आप मुझे मत मारिए करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो असली क्षत्रिय है वो कभी शरणागत नहीं होता। वो या तो मर जाएगा, हाँ, या तो जीतेगा। दो ही चीज है। असली जो क्षत्रिय है उसको शरणागति मालूम ही नहीं होता, क्योंकि एक कली है इसलिए वो शरणागति हो गया। फिर तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि महाराज परीक्षित भी महान भक्त थे, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, उसकी शरणागति। कृपया, कृपया मतलब कि करुण, कृपया मतलब कंपैशन, क्योंकि वो जो है कृपालु थे, तो वो वास्तविक रूप में किसी को भी शरणागति देने के लिए तैयार थे, इतने महान भक्त थे। तो प्रभुपाद जी इसके जो है तात्पर्य में बता रहे थे, इसके आगे वाले शायद तात्पर्य में आएगा, तो जब तात्पर्य आएगा तब हम चर्चा करेंगे। तो फिर बताया जाता है 31 श्लोक में कि क्योंकि उन्होंने शरणागत ले लिया था, तो उनको ये बोलते हैं कि मैं आपको इस राज्य में नहीं रहने दे सकता। क्यों? क्योंकि आप अधर्म का जो है प्रचार कर रहे हैं करके कली को बोलते हैं। तो फिर आप बतलाते हैं आगे कि आपके कारण जो है सब अधर्म कार्य जो है, अगर आपको रहने दूंगा तो सब अधर्म कार्य बढ़ेगा। तो 32वें श्लोक में उसका पूरा वर्णन है कि क्या क्या अधर्म कार्य हो सकता है। झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, लोग धोखा देंगे, दुर्भाग्य चलेगा, और लोग जो है आपस में
जो है ज्यादा ज्यादा लोभी हो जाएंगे, पागलपन होगा, तो वैनिटी मतलब पागलपन भी है, तो ये सब बढ़ेगा। तो ये सब कली का प्रभाव है। तो जैसे भी ये 4 नियम लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके कारण ये पूरा का पूरा समाज में ये सब फैल रहा है करके। तो फिर बोलते हैं इसका देर इज नो नीड टू टर्न फ्रॉम हिंदू। प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस किसी को भी धर्म को पालन करना है, तो धर्म को पालन करने के लिए किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इंग्लिश वर्ड है कि तो देर इज नो नीड टू टर्न फ्रॉम हिंदू टू मोमेडियम टू क्रिश्चियन और सम अदर फेथ एंड दस बिकम अ रेनेगडे। रेनेगडे का अर्थ होता है जिसने अपना धर्म छोड़ दिया हो और उसने उसको त्याग दिया हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं हमें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हम जिस भी धर्म में रह के 4 नियम पालन करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम भगवत भक्ति करके जो है कहीं से भी सार्थक करके भगवत धाम जा सकते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि सब लोग चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से कल्याण करें लोगों का, पर उनको मार्ग नहीं मालूम है। और फिर जस्ट ये लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई आज आप न्यूज़ चैनल में देखे, ये देखे, वो देखे, सब बोल रहे हैं अरे भ्रष्टाचार बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, तो उसका कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। फिर 33वें श्लोक में बोलते हैं कि आपको मैं कहीं भी रहने नहीं दे सकता हूँ, और you do not deserve a place where religion's principles are followed for the satisfaction of the Lord। अर्थात यहाँ पे सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जब महाराज परीक्षित राजा थे, तो महाराज परीक्षित के समय पूरे पृथ्वी पे ये 4 चीजों का उल्लंघन नहीं होता था, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। तो बोले क्योंकि यहाँ पे सब जगह भक्ति हो रही है, आपके लिए कहीं जगह नहीं है रहने के लिए। तो प्रभुपाद बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे मुख्य चीज बताया है, वो है संकीर्तन यज्ञ, और वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और संकीर्तन यज्ञ करने की शक्ति ये है कि हमें जो है कली के प्रभाव से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। तो कली के प्रभाव से हमें बचना है, तो महाप्रभु ने स्वयं सिखाया हुआ है ये जो 4 नियम पालन करना है, तो उसके लिए संकीर्तन करना जो है अति आवश्यक है। तो बोलते हैं यहाँ पे यज्ञ में सिर्फ भगवान की पूजा होती है, सिर्फ भगवान को हम जो है प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते करके उनको ऐसे बता जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देवताओं की पूजा करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में कृष्ण की पूजा ही देवताओं के द्वारा हम कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से, अवधि पूर्वकम, गीता का श्लोक में से बतलाते हैं वो। फिर 35वें श्लोक में बोलते हैं कि सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सीइंग द किंग बिफोर हिम लाइक यमराज रेडी टू किल कलिस्पो। तो यमराज के समान जो है इतने शक्तिशाली थे परीक्षित महाराज, और तुरंत उसको दंडित करने वाले थे और मारने वाले थे। तो कली क्या बोलने लगते हैं, और 35वें श्लोक में वर्णन आता है। तो 36वें श्लोक में कली क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं मुझे अपने राज्य में कहीं तो जगह दीजिए, हाँ, जहाँ पे मैं रह सकूं और मैं आपके आश्रय में रहूं करके। तो ये 38 वाला श्लोक जो है, जहाँ उनको रहने के लिए बोल रहे हैं, वो बतलाता है कहाँ कलयुग 4 जगहों में रहता है। तो वो 38 श्लोक में बताया है। पर 37वें श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मैंने बताया था कि प्रभुपाद का परपट में जब आएगा तब हम चर्चा करेंगे। कली शरणागति होना चाहते थे महाराज परीक्षित को, तो महाराज परीक्षित उनको पूरी तरह से आश्रय देते हैं, जबकि वो कली क्या है, दुश्मन था, पापी था, 4 नियम उल्लंघन करता था, और उसके द्वारा वो पूरी तरह से ये पूरा पृथ्वी भर में प्रचार के लिए आया था। लेकिन महाराज परीक्षित ने उसको भी आश्रय दिया, क्यों? क्योंकि वो शरणागति हो गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम उसी भाव से कृष्ण भगवान को शरणागत हो जाएंगे, और हम तो ये सब गलत कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान हमें कितना आश्रय देंगे, कितना कृपा देंगे। अगर महाराज परीक्षित कली को आश्रय दे सकते हैं, तो कृष्ण भगवान हमें कितना आश्रय देंगे, ये पॉइंट प्रभुपाद बतलाते हैं। तो फिर 38वें श्लोक में वर्णन आता है कली को कौन से 4 जगह दिए गए हैं, जो हमें मालूम है। कली कहाँ पे है? जहाँ इंटॉक्सिकेशन होता है, मीट ईटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, इलिसिट सेक्स होता है।
तो ये कई लोग बड़ा प्रश्न उठाते हैं, कहाँ लिखा है कि भाई इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में लिखा गया है। ये श्लोक बताता है कि ये 4 स्थान हैं जहाँ कलयुग को महाराज परीक्षित ने रहने के लिए दिया। तो ये 38वां श्लोक है, हम लोग साथ में बोल सकते हैं। सुत उवाच अभ्यर्थतस्तदा तस्मै स्थानानि कले कले ददो द्यूतं पानं स्त्रिया शूनं यथा अधर्मश्चतुर्विधा। देखिए, यथा अधर्मश्चतुर्विधा, ये अधर्म के जगह है। कौन से? ये 4 चतुर्विधा। कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, शूना, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। ये 4 जगह है जहाँ पे अधर्म है और जहाँ पे कलीज को रहने को जगह दिया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी उसका तात्पर्य में कि अभी, अच्छा, इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये देखिए, ये 38 श्लोक जो है, नंबर का श्लोक, उसमें कहाँ कलयुग को जगह दिया था। तो उसमें श्लोक में भी आ रहा है द्यूतम, पानम, स्त्रिया, शूनम, जो हमने सुना कि ये 4 रूल्स जहाँ ब्रेक हो रहे हैं। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं किस तरह से हमें पूरा स्टेट या पूरा देश चलाना चाहिए जिससे ये 4 नियम न टूटे और पूरा देश में कल्याण हो सके। तो अभी अभी इसका तात्पर्य लंबा है, ये पूरा चलेगा, लेकिन मैं इसमें कहीं शॉर्टकट मार के नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं सब आपको एक एक लाइन टू लाइन बताने वाला हूँ, ये बहुत जरूरी है हमारे जानना। तो पहला चीज बोल रहे हैं, हर स्टेट को ये अरेंजमेंट करना चाहिए कि चारों चीजें पूरी तरह से रुकने चाहिए। हाँ, पहला चीज बोलते हैं। तो अगर कोई सिटी, ये शहर या कंट्री चाहता है कि ये सब चीजें नहीं चाहिए, उनको करप्शन है वगैरह वगैरह, तो ये 4 चीजें पूरी तरह से रोकनी चाहिए। तो उसको कैसे लागू कर सकते हैं फिर? तो प्रभुपाद अभी अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि 2 फास्टिंग डेज कंपलसरी। हाँ, ये आप परपट सब लोग पढ़ सकते हैं, 38 का, बहुत जरूरी है। उसमें बोल रहे हैं 2 फास्टिंग डेज, प्रभुपाद बोल रहे हैं कंपलसरी सबके लिए। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा और लोगों की तबीयत भी अच्छी रहेगी और टन्स ऑफ फूड बचेगा इससे। तो ये प्रभुपाद जी पहला नियम बता रहे हैं पूरे देश के लिए। दूसरा बोलते, जवान लड़के लड़कियों के बीच में तुरंत विवाह होना चाहिए। लड़कियों का उम्र 16 और लड़कों का उम्र 24। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर दोनों साथ में कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में उनको गैर संबंध नहीं रखने चाहिए, उनको तुरंत विवाह करा देना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर बोलते हैं डाइवोर्स संपूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद जो है इलिसिट सेक्स का कनेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। ये दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद। फिर सिटीजन द स्टेट मस्ट गिव 50% चैरिटी। फिर तीसरा बोल रहे हैं कि जितने भी लोग जो अपना कार्य कर रहे हैं, उनको 50% अपना धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उससे जो वातावरण में जो है पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। भले वो अपने जीवन में देखें या पूरे जो है शहर या पूरा समाज या पूरा देश है, उसके लिए वो जो है शुद्धिकरण होगा। और फिर बोलते हैं भागवत का प्रचार होना चाहिए, सब कुछ भगवान के लिए होना, संतुष्टि के लिए करना चाहिए। फिर भागवतम का श्रवण होना चाहिए शुद्ध भक्तों के द्वारा। फिर भगवान का नाम जप होना चाहिए अकेले में और कांग्रेगेशन में। कांग्रेगेशन मतलब साथ में मिलके, भले वो घर में हो या मंदिर में हो। और बताया जाता है सब भक्तों की सेवा होनी चाहिए और भागवत का प्रचार होना चाहिए। तो ऐसा जहाँ कृष्ण भावनामृत संघ का पूरा ये रहेगा वातावरण, तो सब लोग अपने आप जो है कृष्ण भक्ति में जुड़े रहेंगे और कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। फिर उसके अगले जो पैराग्राफ में बोलते हैं, हर तरह का गैम्बलिंग बंद होना चाहिए। हाँ, जुआ खेलना। तो उससे जो है सत्य, लोग सत्य बोलते रहेंगे, मतलब सत्यवान रहेंगे। फिर बोलते हैं एक उम्र के बाद जवान लड़कों को विवाह करना चाहिए, नहीं तो वो जो है उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर बोलते हैं एंड एनिमल स्लॉटर हाउस ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन शुड
मतलब जो भी है, कोई भी मांसाहार कर रहा है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो यहाँ तक कि स्मोकिंग सिगरेट, चूइंग टोबैको एंड ड्रिंकिंग टी मस्ट बी प्रोहिबिटेड। देखिए, इतना सब बताया गया है इसके अंदर। तो अगर ये हम श्लोक समझेंगे तो प्रभुपाद जी मोटा मोटी बता रहे हैं किस तरह से हमें अपना जो है जीवन प्रवाह करना चाहिए और दूसरों लोगों को भी मार्गदर्शन करने के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक विस्तार में चर्चा करने का विषय है, पर क्योंकि हम पूरा अध्याय खत्म करना चाहते हैं इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। पर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, 38वां श्लोक जो है अगर भक्तों को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक इसमें। अच्छा, फिर 39वें श्लोक में बताते हैं कि कली जो है महाराज परीक्षित को बोलते हैं कि आपने मुझे ये सब जगह दिया है पर आपके राज्य में कोई जगह है ही नहीं, तो आप कोई तो मुझे जगह दीजिए जहां मैं रह सकूं, 5वां जगह। तो फिर बताया जाता है उनको, बोलते हैं आप जहां सोना इकट्ठा करते हैं वहां पे आप रहिए, कि जहां सोना रहेगा वहां पे लोग शराब भी पियेंगे, झूठ भी बोलेंगे, वहां पे काम भी रहेगा और वहां पे द्वेष भी रहेगा। ये 39वें श्लोक में बोल रहा है। तो ये हमारे लिए भक्तों के लिए जाना जरूरी है। जहां सोना एकत्रित रहता है वहां पे चारों नियम टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। ये 39 वर्स में बोला है। तो बोलते हैं, ऑल्दो महाराज परीक्षित gave Kali permission to live in 4 places, it was very difficult for him to find that place because during the reign of Maharaj Parikshit there was no such place। मतलब जब महाराज परीक्षित थे राजा, पूरे पृथ्वी पे ऐसे कोई भी जगह नहीं थे जहां पे 4 नियम टूट रहे हो। तब उन्होंने उनको गोल्ड का, जहां सोना लोग इकट्ठा करके वहां जाके रह सकते हो बोला। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भागवतम के दृष्टिकोण से जहां सोना है वहां पे 4 नियम टूटेंगे। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज वो भी गलत है, और एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं गोल्ड करेंसी होना चाहिए, सोने के सिक्के होने चाहिए, तो उससे ये सब गलत कार्य होना बंद होगा वगैरह वगैरह। फिर 40वां श्लोक जो है हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। अथेतानि न सेवेत भुभुष्य पुरुष क्वचित विश्वस्ते तो धर्मशीलो राजा लोकापतिर्गुरु। अभी बता रहे हैं कि कैसे किसी को राजा बनना है, किसी को नेता बनना है, तो किसी को गुरु बनना है। तो ये जो है जिन बड़ी बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट पोस्ट है, तो अगर ये सब पोस्ट पे किसी को रहना है तो उनको धर्मशीलो, उनको धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म बढ़ाना चाहिए, भगवत धाम खुद को जाना चाहिए, दूसरों को भी ले जाना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि ये 4 नियम पालन हो। ये 4 नियम का उल्लंघन होगा तो उससे कली का प्रभाव बने पड़ेगा। Therefore, whoever desires progressive well-being, especially the kings, brahmanas, sannyasis, should never come in contact with these 4 religious principles। देखिए, यहाँ स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई आम व्यक्ति करे वो तो एक चीज है, लेकिन गुरु को, जो है नेता को, राजा को कभी भी इन 4 अधर्म की चीजों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो हम भी जितना उसका पालन कर पाएंगे, हाँ, तो उसमें हमारा कल्याण होगा। ये 40वें श्लोक में बोलते हैं। फिर 41 श्लोक है। हाँ, ये 41 श्लोक में जो है बताया गया है। तो उसमें पब्लिक लीडर्स में मैंने सिर्फ 3 ही चीज बताई, क्योंकि मैंने राज, लोकपति और गुरु बोला है। प्रभुपाद उसमें और बढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि पब्लिक लीडर्स, religious, brahmins and sannyasis should never come in the above 4 things। Life should refrain from the principles of irreligiosity, especially illicit connection with women। तो देखिए, अभी चारों नियम में से प्रभुपाद जी विशेष रूप से बोल रहे हैं कि हमें किस चीज से बचना है, स्पेशली इलिसिट कनेक्शन विथ वुमन। तो अगर आप लोग को याद होगा, मैंने अभी इन दिनों के प्रवचन में बोला था कि इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये 3 बड़े मुद्दे नहीं होते भक्तों के लिए, कभी इससे ज्यादा विचलित नहीं होता, बट इलिसिट कनेक्शन विथ वुमन जो है सबसे खतरनाक है। और प्रभुपाद वही लिख रहे हैं ये 41 श्लोक के परपट में, कि हमें जो है ध्यान रखना चाहिए दैट वी आर नॉट कनेक्टेड विथ इलिसिट कनेक्शन विथ वुमन। तो उसके लिए प्रभुपाद दूसरी जगह लिखते हैं कि
अगर हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे जितना हो सके और प्रार्थना करेंगे तो हम लोग इससे बचेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था, कैसे मैं लस्ट से बच सकता हूँ? तो प्रभुपाद बोले, आप नहीं बच सकते। तो एकदम भ्रमित हो गया, बोले मैं बचूंगा नहीं तो मतलब मैं क्या पूरा लस्ट के अंदर ही फंसा रहूंगा क्या जीवन भर? तो उसने बोला, दूसरी बार जाके प्रभुपाद से पूछा, मैं लस्ट से कैसे बच सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने फिर वही जवाब दिया कि आप नहीं बच सकते लस्ट से। तो फिर भ्रमित हो गया। कुछ समय के बाद तीसरी बार प्रभुपाद को पूछा उन्होंने, अलग जगह पे अलग समय। तो तीसरी बार जब पूछा तो प्रभुपाद ने बोला, गोविंद इच्छा, कि जब भगवान की इच्छा होगी तभी वो जो है आपके हृदय में से काम भावना निकाल देंगे। तो हमें भी पूरी तरह से कोशिश करना है और हमें ये समझना है कि जब भगवान की कृपा होगी, भगवान का हमें जो है कृपा दृष्टि मिलेगी, तब हम इससे बच सकते हैं, निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सन्यासी, ब्राह्मण, किंग, पब्लिक लीडर मस्ट बी टेस्टेड क्रूशली बाय देयर कैरेक्टर, नॉट बाय क्वालिफिकेशन। देखिए, यहाँ अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद की, कोई बड़े पदवी पे है तो बड़े पदवी पे होने के कारण उसको जो है उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसको पदवी पे रखने से पहले। तो उसमें परीक्षा क्या देखनी चाहिए कि उसकी योग्यता क्या है, वो नहीं, उसका चरित्र क्या है वो देखना चाहिए। क्वालिफिकेशन और कैरेक्टर में कैरेक्टर टेक्स प्रेसिडेंट, मतलब आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है योग्य गुरु बन सकते हो, लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हो। प्रभुपाद बोलते हैं, अगर वो कम पढ़ाई लिखाई किया होगा, अनपढ़ भी होगा, लेकिन उसका चरित्र एकदम साफ होगा, तो वो योग्य गुरु है, वो योग्य नेता है, वो योग्य जो है राजा बन सकता है, जब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया होगा या कम भी किया होगा। तो कहने का मतलब है आपका चरित्र बहुत जरूरी है। हाँ, और अगर आपके साथ उसकी भौतिक योग्यता है तो वो भी अच्छी चीज है। फिर 42 श्लोक में बताते हैं, ये लास्ट 42 से 45 है, कि कैसे महाराज परीक्षित पूरा राज करते थे। तो उसके बारे में वर्णन है, कैसे उनके बैल के जो 3 पैर थे उसकी स्थापना कर देते हैं, और गैया के भी। और फिर बोलते हैं कि पूरी तरह से वो जो है पूरा पृथ्वी पे राज करते हैं, क्योंकि कुरुवंश का वो राजा थे और उनको ऐसा आशीर्वाद मिला था। और फिर शौनक आदि गण जो हैं ऐसे यज्ञ कर पाते हैं, और पूरी तरह से देखते हैं कि महाराज परीक्षित ने किस तरह से पूरा राजपाट संभाला था और कैसे उन्होंने कुशलता पूर्वक पूरा कार्य किया था। तो हमने जैसे सुना, अभी गोल्ड के ऊपर प्रोपा जी चर्चा करते हैं। ये श्लोक क्रमांक है 42। तो मैंने अनुवाद के हिसाब से ये अध्याय समाप्त किया है, पर ये सोना के लिए मैं आपको बता दूं, प्रोपा लिखते हैं, गोल्ड इज सर्टनली अ जनरेटर ऑफ 4 नियम जहां तोड़ने का, लेकिन बट अंडर गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर किंग और अ प्रॉपर लीडर, ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। तो एक चीज समझना है, ये श्लोक पढ़ने के बाद मुझे बहुत सांत्वना हुई। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में हमेशा द्वंद्व था, अरे सोना रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। पहले ब्रह्मचारी था तो मेरे को तो सोने से वैसे ही कुछ लेना देना था नहीं, मेरे माता का था सब सोना वगैरह सब। लेकिन जब गृहस्थ बना तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि अरे सोना 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 रखना चाहिए कि नहीं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां सोना होता है वहां पे 4 नियम टूटते हैं, और वहां पे बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम सुनते हैं, जहाँ हीरे रखते हैं वहां पे तो लिटरली मर्डर हो जाता है, एक स्टेप आगे है वो। हम श्यामतंग मणि का पास टाइम सुनोगे, देखो कितने लोग उधर मारे गए उस लीला में। तो आप लोग पूरा काउंट कर सकते हो, सत्यजीत मारे गए, प्रसेन मारा गया, ये मारा गया, वो मारे गए। तो बोलते हैं जहाँ डायमंड्स होते हैं, इस जो गोल्ड से भी महंगे होते हैं, वहां पे तो पूरा मर्डर ही चालू हो जाता है। और जहाँ गोल्ड होता है वहां पे चारों नियम टूटते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत भक्ति में स्थिर है, ब्राह्मणों के, सन्यासी के मार्गदर्शन में है, तो वो इन सबको भगवान की सेवा में लगा सकता है। और अगर आप नहीं लगा सकते तो ज्यादा मात्रा में रखने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम रखिए, वो बेहतर है, इसके में बताया गया है। फिर वो प्रभुपाद बोलते हैं, हमारा जो धन है हमें 3 भाग में डिवाइड करना चाहिए। एक भाग 50% कृष्णा की सेवा में, 25% जो है हमें अपने परिवार वालों के लिए, और 25% हमारी इमरजेंसी के लिए। तो मैंने बताया था, राधे श्याम प्रभु बोले 50% तो बहुत ज्यादा हो जाता है,
शायद 50% कर दें तो हमारा घर ही नहीं चले, तो 10% राधे श्याम प्रभु बोले हैं, और कई भक्तगण उसको स्वीकार भी करते हैं। तो वो एक अलग चीज है कितना करना है, पर कुछ देने का स्वभाव होना चाहिए। अगर हम देते रहेंगे भगवान को तो भगवान की कृपा रहेगी, और फिर जो है भगवान की शक्ति से, भगवान की भक्ति से हम लोग आगे प्रगति करेंगे। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आजकल के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से निकल जाए। ये 44 श्लोक में थोड़ा भारी बोल रहे हैं आजकल के नेता लोगों के लिए। बोलते हैं बट फूल्स एज दे आर, मतलब एक नंबर के बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, और उनको बिल्कुल नहीं मालूम है कैसे करना है। बोलते हैं एक तरफ तो लाइसेंस दे रहे हैं इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स के लिए, हाँ, और फिर कुछ सोचते हैं कि हम अपना राज्य को सुखी कैसे बनाएं। और फिर यहाँ पे बोलते हैं दे वांट द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस, अर्थात राम राज्य चाहते हैं पर राम नहीं चाहते हैं। तो फिर कैसे होगा? असंभव है ये चीज। अगर आपको चाहिए कि राम राज्य चाहिए तो पहले राम जी को स्थापना करनी पड़ेगी, राम जी की भक्ति होगी, और ये चारों चीजों का पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो हमको लग रहा है हाँ ये नेता के लिए बोला है, बाहर वालों के लिए बोला है, नहीं, ये हम लोग के लिए बोला है, बोलने वाले के लिए और सुनने वालों के लिए। नो इलिसिट सेक्स, इसका मतलब वो है, तभी कल्याण होगा हम लोग का। फिर कंडीशन फेवरेबल, वी मस्ट क्लोज ऑल प्लेसेस ऑफ ड्रिंकिंग, prostitution, falsity. These are some of the practical lessons on the pages of भागवतम। तो प्रभुपाद इसका कंक्लूड कर रहे हैं अध्याय ये बोलते हुए कि हमें जो भागवतम का शिक्षण लेना है, तो भागवतम का शिक्षण ये है कि समाज में ये सब नहीं होना चाहिए, और भक्तों के जीवन में इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। फिर लास्ट श्लोक के लास्ट परपट के लास्ट लाइन में बोलते हैं कि देयर शुड बी कोऑपरेशन ब्राह्मण एंड क्षत्रियस। देखिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है समझना, कि जो ब्राह्मण हैं तो तभी अपना विकास कर सकते हैं जब क्षत्रिय उनको सपोर्ट करें। क्यों? क्षत्रिय मतलब जो है जिनके पास धन सामग्री सब रहता है, ब्राह्मण के पास ज्ञान रहता है। तो प्रभुपाद क्यों बोले थे कि अमेरिका और इंडिया आर लाइक लेम एंड ब्लाइंड मैन। लेम एंड ब्लाइंड क्यों बोले? बिकॉज अमेरिका के पास धन है पर दृष्टि नहीं है, भारत के पास दृष्टि है पर धन नहीं है। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो पूरी दुनिया को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे ब्राह्मण का जो दृष्टि है उसके लिए उनको क्षत्रियों का मदद लगता है, क्षत्रियों का धन लगता है। और लास्ट में प्रभुपाद लास्ट 3-4 लाइन में बोल रहे हैं कि अप टू the even up to Maharaj Ashoka, the same spirit was prevailing. Lord Buddha was sufficiently supported by King Ashoka, and thus his particular cult of knowledge was spread all over the world. देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। जो अशोका राजा था, और क्योंकि वो राजा था, और इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, शायद इसमें नहीं लिखा है और आप लोग को भी मालूम नहीं होगा। कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, अशोका वो पहला व्यक्ति था जिसने नियम तोड़े थे। और जो युद्ध का नियम क्या था कि रात को कोई आक्रमण नहीं करता। तो पहला व्यक्ति जिसने रात को आक्रमण किया था वो था अशोका। और कलिंगा का वॉर में, वो अभी भी आप हिस्ट्री में आप गूगल कर सकते हो, आपको मिलेगा। कलिंगा का वॉर में इसने रात को पहला आक्रमण किया था। तो नेचुरली रात को जब सो रहे थे तब आक्रमण करेंगे तो सारे के सारे लोग मारे ही जाएंगे ना। तो उन्होंने सबसे पहले, जैसे हम लोग ने महाभारत के युद्ध में सुना है, अभिमन्यु मारने के लिए अभिमन्यु को मारने के लिए उन्होंने अधर्म का पालन किया था। 6-7 क्षत्रिय ने मिलकर मारा था उसको, महारथियों ने, जो अधर्म था। तो वैसे ही अशोका ने अधर्म का पालन किया था, रात को आक्रमण किया था। अच्छा, रात को आक्रमण करने के बाद जब वो अगले दिन जब आए देखने के लिए कि देखो कैसे मैंने विजय प्राप्त कर ली और कैसे सबको मार दिया, तो उसने देखा एक बुद्ध जो साधु था वो सबको पानी पिला रहा था। तब अशोक ने सोचा, अरे क्या फायदा मेरे जीवन का, मेरे राजा होते हुए मैंने इतने लोगों को मार दिया, और ये साधु होके इस रणभूमि में सबको पानी पिला रहा है, घायल लोग को, मरे हुए लोगों को, मरने मरने के स्तर पे है पर उनको पानी पिला रहा है कि वो आराम से शरीर त्याग सकें। तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बोला मैं अपने जीवन पर्यंत में जो है बुद्धिज्म का प्रचार करूंगा, बौद्ध धर्म का। और आज आप देखें
बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष में है, चाइना में है, तिब्बत में है, मलेशिया में है, जितने भी विदेश देशों में है, ये महाराज अशोका के कारण है। तो अगर आपको लग रहा होगा, हम कई बार इस्कॉन के प्रीचर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंस लोग, जो धनी व्यक्ति हैं, उनके साथ उनको प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन लगता है, बिना धन के प्रचार नहीं हो सकता। हाँ, मतलब हमने जो है कीर्तन कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, अपने लेवल तक रह सकते हैं, पर आपको पूरे जो है विश्व भर में स्प्रेड करना है तो बहुत रूप से धन लगता है। और यही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अशोका ने ऐसे किया था। तो कभी कभी लोगों के मन में रहता है, अरे क्यों कई लोग जो हैं बड़े बड़े धनी लोगों के पास जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें उनके धन से कुछ लेना देना नहीं है, पर क्या है कि उनके पास उतनी शक्ति है, और उस शक्ति से अगर वो भक्त बन जाएंगे तो पूरी तरह से प्रचार कार्य में वो खुद लग सकते हैं, और उनके पास क्योंकि इतना धन है तो वो उसको भी उसमें लगा सकते हैं सेवा में। तो ये था जो है 17वां अध्याय। प्रभुपाद को पूछ, तो अभी 17वां अध्याय पूरी तरह समाप्त हुआ है। मैं कुछ थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा आज लेक्चर समाप्त करने से पहले, कि कैसे नम्र रहना चाहिए। प्रभुपाद को जब पूछा गया, प्रभुपाद आप पूरे विश्व के गुरु हैं क्या? क्योंकि प्रभुपाद ने इस्कॉन को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया था और सारे विश्व भर में प्रभुपाद के शिष्य थे। तो रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप गुरु हैं क्या पूरे विश्व के? तो प्रभुपाद ने बिल्कुल सर झुका के हाथ जोड़ के बोला, मैं पूरे विश्व का दास हूँ, गुरु नहीं हूँ, मैं दास हूँ। और जब राधानाथ महाराज ने सुना, वृंदावन में रिपोर्टर ने पूछा था, क्योंकि वृंदावन में देखा उन्होंने, रिपोर्टर ने, कैसे विदेशी भक्तों को लेकर आए हैं प्रभुपाद। तो राधानाथ महाराज ने जब ये सुना, तो महाराज ने बोला, मुझे मन में सोचा, मुझे ऐसा दृष्टिकोण चाहिए, मुझे ऐसा भावना चाहिए कि पूरे विश्व भर के आचार्य हैं, गुरु हैं, पर मानसिक सोच क्या है, मैं सबका दास हूँ। तो वही चीज हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी से लेके जीवन के अंत तक हमारा एक ही पदवी होना चाहिए कि हम भक्तों के दास हैं। राधानाथ महाराज आईएलएस में इस्कॉन लीडर संघ में भागवतम क्लास दे रहे थे, और सारे के सारे लीडर्स विश्व भर से बैठे हुए थे। तो महाराज बोले, हमारा अलग अलग पोजीशन होगा, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई प्रेसिडेंट है। हमारा पदवी, कोई जो है घरेलू जो है बीवी है, वगैरह वगैरह, सबका अलग अलग परिस्थिति है। लेकिन हर परिस्थिति में सबसे मुख्य चीज हमें ये जानना है, हम दास हैं। हमें ये चीज ध्यान रखना है, हम जो भी परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, हमारा जो पोजीशन है उसके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य चीज ये है कि हम दास हैं। तो ये दासत्व का भाव हमेशा हमें मान के चलना है। फिर महाराज बताए कि अगर हमको जो है नाम जप के प्रति, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया था कि अगर आपने चैंटिंग और हियरिंग नहीं किया तो फिर जो विग्रह है, जो भगवान का सेवा है, वो आपको विग्रह नहीं लगेगा, गलग्रह लगेगा। गलग्रह मतलब आपके गले पे कोई बड़ा पत्थर बांध दे तो कैसा लगेगा आपको, कितना वजन लगेगा, और लगेगा यार क्यों बांधा है, निकालो फेंको। तो उसको बोलते हैं गलग्रह। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर और शायद प्रभुपाद भी बोले थे कि विग्रह की सेवा आपको तभी अच्छी लगेगी, भक्ति आपको तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप हियरिंग एंड चैंटिंग बरोबर कर रहे हो। तो मैं वापस से इसी बात को आप लोग को दोहरा रहा हूँ कि हम लोग जो ये भागवत कथा रोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका इसका महत्वपूर्णता समझनी है। महाराज बोले, जितने भी आप ये जो स्कूल्स देख रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, डॉन बॉस्को स्कूल है, सेंट फ्रांसिस है स्कूल है, कॉलेजेस हैं, जितने भी ये जो क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, महाराज बोले उनका एकमात्र उद्देश्य ये था भारत में सब चालू करने का कि वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सके। लेकिन उन्होंने हर इंस्टीट्यूशन में हियरिंग चैंटिंग नहीं किया,
उसको मेन प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज किया। अभी हालत देखो, सारे के सारे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन के रह गए हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, कुछ भक्ति से लेना देना नहीं। तो ये चीज समझना है कि हियरिंग एंड चैंटिंग हमारा जीवन का आधार है, हमारा बेस है। जब आपका हियरिंग चैंटिंग अच्छे से हो रहा होगा, तभी आप जो है पूर्णता से सब कार्य कर सकते हो, परफेक्शन से सब कार्य कर सकते हो। तो कई लोग पूछते हैं इस्कॉन क्या कर रहा है? तो इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन वीजा इश्यू कर रहा है। जैसे होता है ना, अभी किसी को, जितने लोग भारत से बाहर गए हुए हैं तो उनको मालूम है वीजा लेना पड़ता है किसी भी देश जाने के लिए, तो उनका एक एम्बेसी होता है। अगर समझ लीजिए आपको सिंगापुर जाना है तो उनका एक एम्बेसी होगा, अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका का एम्बेसी होगा। तो वहां पे जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, और जो जो उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वगैरह, अगर बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका। उसके बाद उनको लगता है कि नहीं योग्य है, तो फिर उनको वीजा देते हैं। वीजा मतलब हाँ आपको एंट्री है हमारे देश में। तो इस्कॉन भी वही कर रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं उनको तैयारी कर रहा है कि भैया आपको भगवत धाम भेजेंगे हम, आप भगवत धाम जा सकते हो, और सबको जो है वीजा इश्यू किए जा रहे हैं। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम जो हरि कथा कर रहे हैं, ये हरि कथा करने से वास्तविक रूप में हम लोग के हृदय में से जो है भक्ति पूरी तरह से स्फुरित हो सकता है। उदाहरण दे रहे थे महाराज कि अगर कोई व्यक्ति सोया हो तो उसको उठाने के लिए अलार्म क्लॉक लगता है। तो ये सबको मालूम है, नींद में से निकलना है तो साउंड वाइब्रेशन लगता है। साउंड साउंड क्या है? अलार्म क्लॉक का साउंड। उसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक रूप से जागना है तो फिर से साउंड लगेगा, लेकिन ये साउंड कौन सा है? अलार्म क्लॉक का साउंड नहीं है, ये साउंड है श्रीमद् भागवतम का। जब हम भागवतम जो है रेगुलरली सुनते रहेंगे तो उससे जो है हम आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से जागृत होंगे और हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो कल हम लोग जो है 18वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे कथा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आप लोग ने जो समय दिया। और जो है कल हम और भागवत की कथा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।